सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम पंचमी कक्षा के हिंदी विषय की पाठ 2 मेहनत की कमाई, जो एक प्रेरणादायी कहानी के रूप में है। मेहनत का, परिश्रम का जीवन में क्या महत्व है, उस पर आधारित है। एक बार एक सेठ होता है, उसके एक लड़का होता है। लड़का आलसी और कामचोर होता है, तो सेठ उसे अपने पास बुलाकर कहता है, जा कुछ कमा कर ला। बच्चा अपनी माता के पास जाता है और उससे विनती आग्रह करके 1 रुपये प्राप्त कर लेता है और शाम को अपने पिताजी को वह रुपए दे देता है। अब पिता उससे कहते हैं, इसे कुएं में फेंक दो। लड़का तुरंत जाता है और उसे कुएं में फेंक देता है, बिना सोचे समझे। अगले दिन पिता सुबह उसे अपने पास बुलाकर फिर कहते हैं, कुछ कमा कर लाना है। बालक इस बार अपनी बहन के पास जाता है और उससे 1 रुपये ले लेता है। शाम के समय पिता को देता है। पिता पुनः उसी प्रकार उसे कहते हैं, कुएं में फेंक दो। बालक रुपये को कुएं में फेंक देता है। पिता सब बात समझ जाता है कि बेटा पैसा कहाँ से ला रहा है। अगले दिन पिता अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज देता है। फिर बेटे को बुलाकर कहता है, जाओ कुछ कमा कर लाओ, अन्यथा आपको रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा पूरे दिन उदास सुस्त बैठा रहता है और फिर शाम के समय सोचता है कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो बाजार जाता है मजदूरी ढूंढने के लिए। वहाँ पर उसे एक सेठ अपना सामान घर पहुँचाने के लिए कहता है, उसके बदले में उसे 1 सवन्नी देगा। तो वह बालक उसका सारा सामान घर पहुंचाकर वो सवन्नी लेकर घर जाता है। वह बिल्कुल भी आलस्य से भरपूर हो जाता है, सुस्त हो जाता है और उसके पैर कमर सब दुखने लग जाते हैं, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार मेहनत की थी। शाम को पिता आते हैं तो उनको वह सवन्नी देता है। पिता उसे हाथ में पुनः पकड़ा के कहते हैं, इसे कुएं में डाल के आओ। तब वह गुस्सा होता है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे मैं कुएं में कैसे डाल सकता हूँ। यह बात सुनते ही पिता की सारी बात समझ में आ जाती है कि बालक अब मेहनत करना सीख गया है और इसको मेहनत की जानकारी हो गई है। अगले दिन से ही पिता अपना सारा व्यापार उसके हवाले कर देता है और निष्फिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया है बालक है वह मेहनत करना सीख गया है। आगे हम अब इस पाठ के शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। कठिन शब्दार्थ जो इस पाठ में आने वाले हैं। लापरवाह, लापरवाह, असावधान, बेफिक्र। इसी प्रकार विवश, मजबूर, किसी काम के लिए मजबूर हो जाना। मिन्नत, विनती, आग्रह। झटपट, तुरंत तुरंत। क्रोध, गुस्सा, क्रोध यानी गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। आलसी, कार्य करने में सुस्त, जो
कार्य करने में ढीला होता है, सुस्त होता है, वह आलसी कहलाता है। निर्जल, बेशरम, जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तरस खाना, दया करना, किसी के ऊपर हम दया करते हैं, तरस खाते हैं। संध्या, शाम का समय, जब सूर्य छिपने वाला हो और रात्रि होने वाली हो, उस समय को संध्या कहते हैं। हवाले कर देना, सौंप देना, उसको समर्पित कर देना, पूर्ण। इस प्रकार से हम आगे इस पाठ का अध्ययन करेंगे पुस्तक की सहायता से। पाठ 2, मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्जल था। निर्जल यानी बेशरम। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। मिन्नतें यानी विनती करना। वह लड़का सीधा किसके पास गया? माँ के पास गया और उसके पास जाकर रोने लगा और उनसे मिन्नत विनती करने लगा और कुछ देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। आपको पता है, माँ होती है वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, तो वह उसका दुख कैसे देख सकती है। और वह उसे 1 रुपये बक्से से निकाल कर दे दिया। अब रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपए निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपए कुएं में डाल दिया। यानी लड़के ने तुरंत जाकर बिना सोचे समझे रुपए कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपये अपने पास से उसे दे दिया। तरस खाना यानी दया दिखाई, उस पर दया दिखाकर 1 रुपये उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपये बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसे ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। सुस्त यानी आलस करते हुए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। यानी वह अब मजबूर हो गया। उसे पता चल गया कि अब मुझे बिना कुछ मजदूरी किए पैसे नहीं मिलने वाले। इसलिए वह मजदूरी खोजने के लिए कहाँ गया? बाजार। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। पहले के समय में 1
रुपए में 16 आने होते थे। 16 आने में से 4 आने, यानी जिस प्रकार अभी 1 रुपये होते हैं उसके 4 हिस्से करते हैं तो 4 चवन्नी होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उसने 4 आने देने को कहा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर सूर हो गया, यानी वह थककर बिल्कुल आलस से भरपूर हो गया, क्योंकि वह पहले कभी भी इस प्रकार से परिश्रम का काम नहीं किया था, इसलिए वह पूर्णतया थक गया था और उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। यह बात सुनते ही लड़के को क्या गुस्सा आ गया और वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। यह बात सुनकर अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया और अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। इस कहानी में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति मेहनत करके कम भी कमाता है उसका भी महत्व समझता है। जब उसकी माता और बहन से 1 रुपये उसे बिना मेहनत के मिला तो वह तुरंत उसे कुएं में डाल देता है कहने पर, लेकिन जब उसने स्वयं ने मेहनत की और 1 चवन्नी 4 आने कमाए उसको कुएं में डालने के लिए कहते हैं तो वह उसे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, यानी मेहनत की हुई कमाई को हम व्यर्थ में नहीं जाने देते और उसे सही उपयोग में ही लेते हैं, उसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल फिजूल खर्च में नहीं करते हैं। इससे पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मेहनत से करके कमाई आती है उस का सदुपयोग होता है।